बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मरने के बाद मुसलमान की रूह के साथ क्या सलूक किया जाता है और काफिर की रूह के साथ क्या सलूक किया जाता है, और ऐसे 4 सवालात जो मरने के बाद कब्र में पूछे जाते हैं। ये सवालात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मअय्यत में एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुँच गए। अभी लहद तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठ गए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़मीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सर ऊपर उठाया तो फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। आपने 2 या 3 बार ऐसे फरमाया। फिर फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मतवज्जा होता है तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नज़र तक इसके पास से बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। फरमाया, वो ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकलता है। वो इसे आखज़ कर लेता है। जब वो इसे आखज़ कर लेता है तो वो फरिश्ते इसे आँख झपकने के बराबर भी इसके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि वो इसे लेकर इस कफन और इस खुशबू में लपेट लेते हैं और फिर रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू इससे निकलती है। फरमाया, वो फरिश्ते इसे लेकर ऊपर की तरफ बुलंद होते हैं और ये फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खुशबू कैसी है? तो वो इसके दुनिया के नामों में बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, हत्ता कि वो इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं और इसके लिए दरवाज़े खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो वो इनके लिए खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इसके साथ जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल लीजीन में लिख दो और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्यों ना कि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है, इसी में इन्हें लौटाऊंगा और दोबारा फिर इसी से इन्हें निकालूंगा। फरमाया, इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है तो 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो इससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में मबऊस किया गया कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। बस आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। दोस्तों, इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फरमाया, वहाँ से हवा के झोंके और खुशबू इसके पास आती है और हद नज़र तक इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। फरमाया, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स इसके पास आता है तो वो कहता है,
इस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। तो वो इससे पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देता है, मैं तेरा अमले साले हूँ। वो कहता है, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, हत्ता कि मैं अपने अहलो माल की तरफ चला जाऊँ। फरमाया, जब काफिर दुनिया से राब्ता मुनक़ता करके आखिरत की तरफ तवज्जो करता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं। वो इससे हद नज़र के फासले तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं, खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़ी की तरफ चल। फरमाया, वो रूह इसके जसद में फैल जाती है तो वो इसे ऐसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन से खींचा जाता है। वो मलकुल मौत इसे आखज़ कर लेता है। जब वो इसे आखज़ करता है तो वो फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी इसे इसके हाथ में नहीं रहने देते, हत्ता कि वो इसे इस बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और इससे ज़मीन के मर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, कैसी खबीस रूह है? वो कहते हैं, फलां बिन फलां की, और वो इसका दुनिया का इंतहाई कभी नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि इसे आसमान दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए दरवाज़े खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे, हत्ता कि ऊँट सुई के सुराख में से गुजर जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, इसकी किताब को सबसे निचली ज़मीन में सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ फेंक दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, तो अब परिंदे इसे उचक लें या हवा इसे किसी दूर जगह पर फेंक दे, इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं दुनियावी ज़िंदगी में वापस आ जाना, ये सब बरज़खी मामलात होते हैं, वल्लाह आलम। और दो फरिश्ते इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय हाय, मैं नहीं जानता। फिर वो इससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, ये शख्स जो तुम में मबूस किया गया कौन है? तो वो कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। आसमान से आवाज़ आती है, इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम से बिछौना बिछा दो और इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। वहाँ से गर्मी और गर्म हवा इसे आती रहेगी और इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि इसकी पसलियाँ एक दूसरी के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कभी चेहरे वाला शख्स कभी लिबास और इंतहाई बदबूदार हालत में इसके पास आएगा और इसे कहेगा, तुम्हें ऐसी चीज़ों की खुशखबरी हो जो तुझे गमज़दा कर दें। यह तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछेगा, तू कौन है? तेरे चेहरे से किसी खैर की तवक्का नहीं। वो जवाब देगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ। तो वो कहेगा, मेरे रब क़यामत कायम ना करना। एक दूसरी रवायत में भी इसी तरह है, लेकिन इसमें ये इजाफा है, जब इस मोमिन की रूह निकलती है तो ज़मीन व आसमान के माबैन और आसमान के तमाम फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ तलब करते हैं। इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हर दरवाज़े वाले अल्लाह से दुआ करते हैं इसकी रूह इनकी तरफ से बुलंद की जाए और इस यानी काफिर की रूह रगों समेत खींची जाती है और ज़मीन व आसमान के माबैन वाले
تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر